आज हम बात करेंगे रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर और माता शारदा देवी थीं। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। रवीन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे थे। इतना ही नहीं, रवीन्द्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की। वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांडला। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में 1877 में इंग्लैंड के ब्रिस्टोन के पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया। लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही भारत लौट आए। 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। टैगोर की माता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी, अतः उनका पालन पोषण अधिकांशतः घर में काम करने वाले लोगों द्वारा ही किया गया था। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत एवं रंगमंच और पटकथाएं वहां नियमित रूप से प्रदर्शित होती थीं। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे एवं दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ अखिल यूरोपीय भारतीय सिविल सेवा में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। उनकी बहन स्वर्ण कुमारी ने भी कई उपन्यास प्रकाशित किए। रवीन्द्रनाथ टैगोर राजनीतिक रूप से बहुत चतुर और आलोचक थे। ब्रिटिश राज की आलोचना करने के अलावा वे अपने साथी बंगालियों और भारतीयों की गलतियों के बारे में भी मुखर थे। उनके प्रकाशित और लिखित सामाजिक राजनीतिक व्यंग्यों में यह झलकता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया था। अपने देश के बारे में उन्हें प्रशंसा, प्रसिद्धि या पैसे की परवाह नहीं थी। टैगोर गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे उनसे राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक विचारों की अदला बदली, तर्कशक्ति जैसे विषयों पर अलग राय रखते थे। हर विषय में टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्कसंगत ज्यादा हुआ करता था, जिसका संबंध विश्व कल्याण से होता था। टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। जीवन के 51 वर्षों तक उनकी सारी उपलब्धियां और सफलताएं केवल कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहीं। 51 वर्ष की उम्र में वे अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपनी कविता गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद करना प्रारंभ किया। गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल समय काटने के लिए गीतांजलि का अनुवाद प्रारंभ किया था। लंदन में जहाज से उतरते समय उनका पुत्र उस सूटकेस को ही भूल गया जिसमें वह नोटबुक रखी थी, जिसमें टैगोर ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था। वह सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला, उसने स्वयं उस सूटकेस को रवीन्द्रनाथ टैगोर तक अगले ही दिन पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र चित्रकार रॉथस्टिन को जब यह पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है, तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रॉथस्टिन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र W.B. यीट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वही नोटबुक उन्हें भी पढ़ने के लिए दी। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। यीट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी के मूल संस्करण की प्रस्तावना लिखी। सितंबर 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित की गईं। लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। जल्द ही गीतांजलि के शब्द माधुर्य ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर लिया। पहली बार भारतीय मनीषा की झलक पश्चिमी जगत ने देखी। गीतांजलि के प्रकाशित होने के 1 साल बाद 1913 में रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 22 दिसंबर 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर उपखंड में हुई थी। 1921 में शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। शांति
शांति निकेतन को साल 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अमृतसर में अपने 1 महीने के प्रवास के समय वह सुप्रभात गुरुवाणी और नानक बाणी से बहुत प्रभावित हुए थे, जिन्हें स्वर्ण मंदिर में गाया जाता था, जिसके लिए दोनों पिता और पुत्र नियमित रूप से अंगुतुक थे। उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक मेरी यादों में उल्लेख किया, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के अंतिम 4 साल बहुत कष्टमय भी थे। वे 2 लंबी बीमारियों से जूझते रहे। 1937 में वे कोमा में चले गए। 7 अगस्त 1941 को टैगोर का निधन जोरासांको के उसी घर में हुआ जहां वे पले बड़े थे। दुनिया भर में उनकी कई प्रतिमाओं और मूर्तियों के निर्माण हुए। प्रसिद्ध विदेशी लेखकों द्वारा किए गए कई अनुवादों के कारण उनकी कई रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई। टैगोर को समर्पित 5 संग्रहालय हैं। 3 भारत में ही हैं, जबकि 2 अन्य बांग्लादेश में हैं। हर साल लाखों लोग उन संग्रहालयों को देखने आते हैं, जिनमें उनकी प्रतिष्ठित उत्कृष्ट कृतियां हैं।